देखिए, जब से मुंगेर के जिलाधिकारी ने बालू माफियाओं पर ओवरलोड करने वालों पर कार्रवाई की है, विगत रविवार की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद से खनन विभाग के अधिकारियों में और परिवहन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज आपको अपडेट करवा रहा है, लगातार मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से मुंगेर में जो पिछले रविवार को मतलब 8 तारीख या 7 तारीख को जिस तरीके से डीएम साहब के नेतृत्व में एक टीम बना के उन्होंने गाड़ियों की जांच की और लगभग 51-52 गाड़ियों की जांच के बाद उसमें 2 गाड़ी को छोड़ के 49 गाड़ी मालिकों पे एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो गया है। अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश इस तरीके से आप समझिए इस बात को कि 49 वाहन के चालक मतलब ड्राइवर साहब और मालिक दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए फिर बोला गया है। मैंने आपको बताया था कल कि किस तरीके से जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद ही कोई गाड़ियां छूट सकती हैं। खनन जुर्माना 25,000 से लेके और 5 लाख तक बढ़ा के कर दी गई है। उसमें भी जिलाधिकारी के मतलब आदेश के बाद ही वो गाड़ियां छूट सकती हैं। रात में मैंने बताया आपको कि खनन पे कार्रवाई, खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए जैसा कि आप लोग जानते हैं खनन मंत्री विजय सिन्हा ने लगातार मीटिंग की और वो बार बार बोलते आ रहे हैं कि खनन माफियाओं का कमर तोड़ेंगे और इसमें एक काम उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मुंगेर और लखीसराय के खनन पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया। अब वही जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ मुंगेर में लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, लगातार लखीसराय में मीटिंगों का दौर चल रहा है। हर जगह चेक पोस्ट बनाने की बात की जा रही है, लेकिन चेक पोस्ट बनाने की बात की जा रही है, सारी बात ठीक है जिलाधिकारी महोदय, चाहे मुंगेर के जिलाधिकारी हो चाहे लखीसराय के जिलाधिकारी हो। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, अगर घाट के मालिक किसी भी जिले में, अगर आरा की बात कर ले या बिहार में कहीं भी जहां पे बालू का खनन, जहानाबाद कर ले, अरवल कर ले, जहां पे बालू का खनन होता है, बांका कर ले, जहां पे भी बालू का खनन अगर हो रहा है किसी न किसी माध्यम से, जमुई कर ले, तो वहां के जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूं देशवा न्यूज के माध्यम से कि ट्रक वाले की गलती जितनी है, एक है ना कि घूस लेने वाला और घूस देने वाला दोनों समान मतलब जिम्मेदार होता है, तो ट्रक वाले की गलती जितनी है उस पर तो कार्रवाई एफआईआर आपने दर्ज करवा दिया, लेकिन जिस घाट वाले ने बालू ज्यादा दिया, जिस घाट वाले ने अवैध चालान के साथ गाड़ी को भेजा, जिस घाट मालिकों के साथ ट्रक जो घाट मालिक लगातार ट्रक वालों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ रेट बढ़ा के लेते हैं, कुछ आरा का कुछ रेट है, लखीसराय का कुछ रेट है, जमुई का कुछ रेट है, बांका का कुछ रेट है, तो सबसे बड़ी बात है कि पहले इन सब बिंदुओं पर भी जांच किया जाए, इन सब बिंदुओं को ही जिलावार देखा जाए। आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, चाहे जिलाधिकारी मुंगेर के हो या लखीसराय के हो। लेकिन बता दें कि आपको कलेक्ट्रेट में जो मीटिंग हुआ उस मीटिंग में एसपी साहब थे मुंगेर के, ठीक है, खनन विभाग के पदाधिकारी थे, परिवहन विभाग के पदाधिकारी थे और पुलिस के जो उपाधीक्षक हैं, डीएसपी जिसको कहते हैं, वो सारे लोग थे। उन लोगों को निर्देश दिया गया है, मैं मुंगेर की बात कर रहा हूं, उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप हर सप्ताह में 2 दिन स्पेशल जांच अभियान चलाएं अवैध खनन और परिवहन को लेके। अब अवैध खनन परिवहन को लेके किस तरीके से इस पे कार्रवाई होती है, हालांकि डीएम ने काफी तल्ख लहजे में कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करेंगे, कोई भी माफिया हो उसको छोड़ेंगे नहीं, हर हाल में उस पर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने उपस्थित परिवहन खनन और जितने भी अधिकारी हैं पुलिस के, उनको सीधा सीधा बोला है कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की या आप शिथिल अस्थायी दिखाई दिए तो डायरेक्ट कार्रवाई आप पे की जाएगी। जिला के मालिक होते हैं डीएम, आप जानते ही हैं। और इसमें एक्शन जो डीएम साहब का हुआ उसमें लगभग 49 गाड़ियों पे एफआईआर दर्ज कर लिया गया। मुझे लगता है कि हमारे गृह जिले बेगूसराय की मैक्सिमम गाड़ियां होगी, कुछ गाड़ी लखीसराय की होंगी, और सरकार को राजस्व भी उसमें अच्छा मिल रहा है, लेकिन पिस गए इसमें गाड़ी मालिक। मैं बार बार कहता हूं आपसे कि ये जो जैसे 25 एफआईआर किया गया है, मुझे लगता है कि सोफिया सराय में 25 एफआईआर किया गया है, हेमजापुर में, और 24 एफआईआर दर्ज किया गया है सोफिया सराय में। आखिर सिर्फ खनन परिवहन ही क्यों? इससे पहले पुलिस वाले क्या कर रहे थे, जिलाधिकारी महोदय, इससे पहले आपके डीएसपी क्या कर रहे थे, इससे पहले आपके बैठे हुए अधिकारी क्या कर रहे थे, इससे पहले वहां पे आए हुए लोग जिनके थाना क्षेत्र से ये गाड़ियां गुजर रही हैं। हालांकि उनके थाना क्षेत्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी बात है पुलिस कौन कौन सा काम करेगी, लेकिन जिस तरीके से अगर आप अभी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी तो आपको पहले तय कर देनी चाहिए थी। और फिर से कहता हूं, इसमें गाड़ी मालिक ही दोषी क्यों? अगर गाड़ियों में चालान है,
जिलाधिकारी महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं देशवा न्यूज आपसे मांग करता है कि अगर उस बालू में चालान उपलब्ध है तो जिस गाड़ी पे आपने एफआईआर दर्ज करवाई है उस गाड़ी मालिक से यह भी तो पूछिए कि आपने कहां से बालू लोड किया। उस गाड़ी ड्राइवर से यह भी तो पूछिए आपने कहां से गिट्टी लोड किया या बालू लोड किया। आप उस घाट पे भी कार्रवाई कीजिए ना। घाट वाले, अगर हम अपने घर से किसी को सामान नहीं ले जाने देंगे तो कोई जबरदस्ती लेके चला जाएगा सर। तो उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा और उम्मीद करता हूं कि खनन विभाग के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, नेक कार्य, तो कृपया एक बार घाट मालिकों से भी जाके पूछ लिया जाए। अगर आपके अंदर लगता है कि आप इसको निष्पक्ष तरीके से करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं तो जो कहानी भागलपुर की है, जो कहानी बांका की है, जो कहानी भोजपुर की है, वही कहानी मुंगेर और लखीसराय की है। इतना ही समझा जाएगा। अब विशेष खबरों के लिए बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। लगातार बालू संबंधित, गिट्टी संबंधित या कहीं पे भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो उसके अपडेट के लिए धीरज पराशर देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज सबसे पहले आपको खबर देगा। मैंने लाइव में आके रात आपको बताया था कि कैसे खनन अधिकारी लखीसराय को निलंबित कर दिया गया है और उनपे विभागीय जांच के लिए लिखा गया है। तो एक बार जांच करवा लीजिए ना सर, पुलिस के संपत्ति का भी क्या लगा हुआ है श्रीमान। चलिए देखते हैं कि जिलाधिकारी लखीसराय और मुंगेर कितने सख्त हैं। जिलाधिकारी भोजपुर, पहले वाले जिलाधिकारी महोदय ज्वाइन कर लिए हैं। देखते हैं कि कितने सख्त हैं इन बालू माफियाओं के खिलाफ, या सिर्फ ढकोसला जो आज तक होते आ रहा है उतना ही होकर रह जाएगा। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज का नजर लगातार इस पे बना हुआ है और आप लोगों के पास भी अगर कोई जानकारी है तो कृपया हमारे मोबाइल नंबर 7903305848 पर भेजें। आपकी बातों को हम प्रमुखता से उठाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।